नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में स्वागत है आप सभी का दोस्तों। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं हूं विनीता। श्रोताओं, आज हम आपसे अपने 16 से 30 सितंबर के अंक को लेकर चर्चा करेंगे। इस 25 सितंबर को मेक इन इंडिया ने एक दशक की यात्रा पूरी करते हुए आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प को मजबूती दी है, तो वहीं लोकल भारतीय उत्पाद ग्लोबल बन रहे हैं। यही है हमारी इस बार की आवरण कथा, जिस पर कार्यक्रम की पिछली कड़ियों में आपसे विस्तृत चर्चा हुई थी। और आज हम बात करते हैं पत्रिका में शामिल अन्य समाचारों की भी। व्यक्तित्व की कड़ी में विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता श्यामलाल गुप्त पार्षद की कहानी, फ्लैगशिप के तहत पीएम विश्वकर्मा की पहली वर्षगांठ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन और पोलैंड का दौरा, पीएम मोदी का लखपति दीदियों से हुआ संवाद, राजस्थान हाईकोर्ट प्लैटिनम जुबली में संबोधन और कैबिनेट के निर्णय इस अंक में शामिल हैं। साथ ही लद्दाख में 5 नए जिलों को मंजूरी, पत्रिका के इनसाइड कवर के रूप में मन की बात, भारत और मलेशिया के बीच हुए महत्वपूर्ण समझौते और सीएए के तहत 188 शरणार्थियों को नागरिक प्रमाण पत्र तथा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन विशेष रूप से इसमें शामिल हैं। यो विश्वम जगतम करोत्यसे स विश्वकर्मा, अर्थात जो समस्त संसार की रचना या उससे जुड़े निर्माण कार्य को करता है उसे विश्वकर्मा कहते हैं। ये विश्वकर्मा ही भारत की समृद्धि के मूल में रहे हैं। शरीर में रीढ़ की हड्डी की तरह ही सामाजिक जीवन में इन हुनरमंद की भूमिका होती है। तकनीक से दुनिया चाहे कितनी भी आगे चली जाए, लेकिन हाथ और औजार के इन हुनरमंदों की भूमिका हमेशा रहेगी। इसी भूमिका को नई पहचान देने के लिए 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई, जिसके 1 वर्ष पूरे हुए हैं। योजना में अभी तक 2 करोड़ से अधिक नामांकन हुए हैं। योजना में 18 अलग अलग तरह के काम करने वाले विश्वकर्मा पर फोकस किया गया है। लोहार, कुम्हार, नाई, बढ़ई, धोबी, मोची, मूर्तिकार, राजमिस्त्री और दर्जी सहित इन 18 ट्रेड में शामिल विश्वकर्मा साथी देश के करीब करीब सभी गांवों में हैं। हाथ और औजार के हुनर वाले इन विश्वकर्मा साथियों का सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि बढ़ाने के लिए शुरू इस योजना पर 5 साल में 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस दौरान कुल 30 लाख विश्वकर्माओं को योजना में शामिल करने का लक्ष्य तय किया गया है। योजना में पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से मान्यता दिए जाने के साथ ही कारीगरों को पारंपरिक कौशल बढ़ाने, नई तकनीक हासिल करने और बेहतर उत्पाद तैयार करने में मदद करने का काम दिया जा रहा है। योजना के 1 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष रिपोर्ट पत्रिका में शामिल है। विश्वकर्मा योजना के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, साथियों, अब आजादी के 70 साल बाद हमारी सरकार ने इस परंपरागत कौशल को नई ऊर्जा देने का संकल्प लिया। इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमने पीएम विश्वकर्मा जैसी योजना शुरू की। विश्वकर्मा योजना की मूल भावना है सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि, यानी पारंपरिक हुनर का सम्मान, कारीगरों का सशक्तिकरण और विश्वकर्मा बंधुओं के जीवन में समृद्धि, ये हमारा लक्ष्य है। और साथियों, विश्वकर्मा योजना की एक और विशेषता है, जिस स्केल पर, जिस बड़े पैमाने पर इस योजना के लिए अलग अलग विभाग एकजुट हुए हैं, ये भी अभूतपूर्व है। देश के 700 से ज्यादा जिले, देश की 2.5 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायत, देश के 5,000 शहरी स्थानीय निकाय
ये सब मिलकर इस अभियान को गति दे रहे हैं। इस एक वर्ष में ही 18 अलग अलग पैसों के 20 लाख से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ा गया। सिर्फ साल भर में ही 8 लाख से ज्यादा शिल्पकारों और कारीगरों को स्किल ट्रेनिंग, स्किल अपग्रेडेशन मिल चुकी है। केंद्र सरकार देश की माता बहनों को सशक्त और उनका जीवन आसान बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अपनी इसी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। इस योजना में अभी तक 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है और ये योजना देश भर में महिलाओं को सशक्त बनाने का एक बड़ा माध्यम बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लिया और उनके साथ संवाद किया। बहन बेटियों की कमाई को बढ़ाने का अभियान भर नहीं है ये, बल्कि ये पूरे परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का महाअभियान है। ये अभियान गांव के पूरे अर्थतंत्र को बदल रहा है। हर बहन बेटी अच्छी तरह जानती है कि जब वो कमाने लगती है तो कैसे उसका अधिकार बढ़ जाता है, घर परिवार में उसका सम्मान बढ़ जाता है। जब किसी बहन की कमाई बढ़ती है तो परिवार के पास खर्च करने के लिए पैसे भी ज्यादा जुटते हैं। यानी एक बहन का भी लखपति दीदी बनना पूरे परिवार का भाग्य बदल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में उन 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र दिया और सम्मानित किया जो हाल ही में एनडीए सरकार के 3रे कार्यकाल के दौरान लखपति बनी है। और इस आयोजन की जानकारी पत्रिका में शामिल है। भारत सरकार ने न्याय प्रणाली को सरल सुलभ बनाने के उद्देश्य से औपनिवेशिक काल की मानसिकता से आजादी दिलाई। राष्ट्रीय एकता भारत की न्यायिक प्रणाली की आधारशिला है। इसे मजबूत करने के लिए राष्ट्र की व्यवस्थाओं को सशक्त किया जा रहा है। औपनिवेशिक कालीन कानून भारतीय दंड संहिता को खत्म कर भारतीय न्याय संहिता को लागू किया। यही नहीं, अप्रासंगिक हो चुके सैकड़ों औपनिवेशिक कानूनों को रद्द किया गया। जोधपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लैटिनम जुबली समापन समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम भारतीय न्याय संहिता की भावना को यथासंभव प्रभावी बनाएं। राजस्थान उच्च न्यायालय ऐसे समय में 75 वर्ष पूरे कर रहा है जब भारत का संविधान अपने 75 वर्ष पूरे करने वाला है। ये आयोजन कई महान हस्तियों के न्याय, निष्ठा और समर्पण का जश्न मनाने का भी अवसर है। राजस्थान उच्च न्यायालय का अस्तित्व भारत की एकता के इतिहास से जुड़ा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा 500 से अधिक रियासत को एक साथ लाने और उन्हें एकता के एक सूत्र में पिरोकर भारत के निर्माण के प्रयासों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया। ऐसे ऐतिहासिक अवसर को पत्रिका में प्रमुखता से स्थान दिया गया है। वैश्विक मंच पर भारत अब गरीब और विकासशील देशों की अगुवाई करने वाले राष्ट्र के रूप में सामने आ रहा है। फिर चाहे यूएन सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता हो या G20 की कमान, WTO हो या फिर विश्व बैंक, बदलते वैश्विक माहौल में समय के साथ भारत एक नेतृत्वकर्ता बनकर कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों से ग्लोबल साउथ देशों की पुरजोर वकालत कर रहा है। इसी कड़ी में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन एक बड़ी कोशिश है जिसके 3रे सम्मेलन का आयोजन किया गया। एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण की थीम पर आयोजित इस सम्मेलन में पिछले सम्मेलनों में दुनिया को प्रभावित करने वाली चुनौतियों पर हुई चर्चाओं को आगे बढ़ाया गया। ये अनूठी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के दृष्टिकोण के विस्तार में शुरू की गई है। सम्मेलन की विस्तृत जानकारी पत्रिका पढ़कर प्राप्त की जा सकती है। भारत और मलेशिया के बीच सदियों पुराने रिश्ते हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से इस रिश्ते को नई उड़ान मिल रही है। दोनों देश के बीच व्यापार के अलावा पर्यटन से लेकर शिक्षा और रणनीतिक संबंधों के कारण रिश्तों में मजबूती आई है। मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम की भारत यात्रा के दौरान दोनों देश के बीच कई अहम समझौते हुए,
जिसका आने वाले दिनों में दोनों देश के संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भारत के लगभग 30 लाख लोग मलेशिया में रहते हैं। यही प्रवासी भारतीय दोनों देश के बीच एक लिविंग ब्रिज हैं। भारतीय संगीत, खान पान और पर्व त्योहार से लेकर मित्रता तक दोनों देश ने मिलकर संजोया है। भारत और मलेशिया का मानना है कि दोनों देश के बीच संबंध कई क्षेत्रों में विकसित एवं परिपक्व हुए हैं। यही नहीं, दोनों देश के बीच संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रूप में सुदृढ़ करने के लिए मौजूदा समय अनुकूल है। पिछले वर्ष मलेशिया में हुआ PIO डे एक सफल और लोकप्रिय कार्यक्रम रहा। वहीं भारत के नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना हुई, तो उस ऐतिहासिक क्षण का जोश मलेशिया में भी देखा गया। दोनों देशों के बीच लोगों के आवागमन को सरल बनाने के लिए वीजा के नियमों को आसान बनाया गया है। दोनों देशों के बीच हुई इन समझौतों की जानकारी पत्रिका पढ़कर ली जा सकती है। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के बीच शांति बहाली के प्रयास और वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा की। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री की इस यात्रा पर अंतर्राष्ट्रीय समूह की भी नजर थी। पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की यात्रा थी, जबकि 45 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान भारत के दोनों ही देशों के साथ आर्थिक और सामरिक दृष्टि से कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से यूक्रेन में जारी संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के बारे में विस्तार से बातचीत की। पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा कि भारत का ये दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। शांति और स्थिरता की जल्द बहाली के लिए डिप्लोमेसी और डायलॉग का भारत समर्थन करता है। यूक्रेन में शांति बहाली के लिए भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर हर संभव सहयोग करने को तैयार है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर सहित क्षेत्रीय अखंडता एवं देशों की संप्रभुता के सम्मान जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों को बनाए रखने में सहयोग के लिए अपनी तत्परता दोहराई। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के रक्षा संस्थानों के बीच मजबूत संबंधों को सुविधाजनक बनाने की दिशा में काम जारी रखने का निर्णय भी लिया। नागरिकों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों की शाखाएं खोलने की संभावनाएं तलाशने पर भी सहमति जताई। प्रधानमंत्री की इस यात्रा की विस्तृत जानकारी पत्रिका में शामिल है। राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मना रहे भारत पोलैंड के संबंध लोकतंत्र और कानून के शासन जैसी साझा मूल्यों पर आधारित हैं। पीएम मोदी के पोलैंड दौरे के दौरान संबंधों को नई दिशा देने के लिए कई इनिशिएटिव की पहचान की गई। दोनों देश के बीच कृषि और खाद्य चिकित्सा, सामुदायिक विकास परियोजना, संस्कृति सहित कई अन्य विषयों पर साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया गया। आर्थिक सहयोग को व्यापक रूप प्रदान करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को जोड़ने का निर्णय लिया गया। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में पोलैंड विश्व में अग्रणी स्थान रखता है। भारत सरकार चाहती है कि पोलैंड की कंपनियां भारत में बनाए जा रहे मेगा फूड पार्क से जुड़े। भारत ने पोलैंड की कंपनियों को मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री के पोलैंड दौरे की सभी जानकारी आप पत्रिका से ले सकते हैं। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं पत्रिका के नए अंक के साथ। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamaachar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ भी सकते हैं और अगर चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। इसका एक्स हैंडल है @NISPIB India। इसके अलावा आप हमें response-NIS@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। हमें रहता है आपके सुझावों का इंतजार। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं विनीता। धन्यवाद।